गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस जगत में ज्यादातर लोग अंधों और बहरों का जीवन जीते हैं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसान संसार की दौड़ में इतना अंधा और बहरा हो जाता है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि क्या देखना था और क्या सुनना था। इंद्रियों की वासनाएं व्यक्ति को इतना भगाती हैं, वो भूल ही जाता है कि जिसने उसे बनाया, ये मानव शरीर दिया, उसे भी तो याद करना था। इस जगत में इंसान को सभी प्रकार की असली चीजें उस परमात्मा ने उपलब्ध करवाई हैं, पर इंसान खुद की बनाई नकली चीजों में ही उलझ कर रह जाता है। परमात्मा ने ऐसा कुछ नहीं बनाया जिसका सदुपयोग न हो। ये हो सकता है कि दुनिया की आपाधापी के कारण हमें कोई उपाय ना सूझे। आज तुम जिस पत्थर को बेकार समझकर फेंक देते हो सकता है कल तुम्हें उसके लिए पछताना पड़े। जब तुम्हें पता लगे कि उस बेकार से दिखने वाले पत्थर में परमात्मा की मूर्ति छिपी थी। वो पत्थर मंदिर का शिखर बन सकता था। उसकी बनाई हर चीज उपयोगी है, इस बात को अपने दिल में बिठा लो। किंतु इंसान की ऊर्जा नीचे की तरफ ज्यादा बहती है, इसलिए उसे बात बात पर संदेह होता है। लेकिन जब यही ऊर्जा भक्ति और साधना के माध्यम से ऊपर की तरफ उठ जाती है, तब दृष्टि का विस्तार हो जाता है और सही में आंखें खुलने लगती हैं। आदमी परमात्मा के एक ऐसे रस में डूब जाता है कि फिर मन से किसी भी चीज को लेकर कोई संशय नहीं रहता। इस मन में सब संदेह मिट जाते हैं और फिर आनंद की एक ऐसी घड़ी करीब आने लगती है कि तुम जहां होते हो वहीं बैकुंठ हो जाता है।
श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर के करीब पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। यदि पूर्ण भाव से निरंतर श्रवण करते रहोगे तो मन एक ऐसे आनंद में मगन हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी चिंता आपके पास नहीं फटकेगी। आपका संबंध एक ऐसे रस से जुड़ जाएगा कि आपको अपना घर ही कैलाश दिखाई पड़ने लगेगा। सभी वेदों का प्रकाश आपके आंगन में फैल जाएगा। संसारिक लोग समझते हैं कि धन संपत्ति परिश्रम से मिलती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धन संपत्ति धर्म से प्राप्त होते हैं। अपने अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही व्यक्ति ने इस जन्म में ये धन संपदाएं पाई हैं। ये पुण्य कर्मों का ही प्रभाव था जो कौशल्या मैया की गोदी में राम और यशोदा की गोदी में श्याम खेले हैं। एक बार यशोदा मैया से जरा सी गलती हो गई थी। ध्यान से सुनना। यशोदा मैया अपने कन्हैया को गोदी में लेकर दूध पिला रही थी। कन्हैया को बार बार निहार भी रही थी, दुलार कर रही थी उसका। अचानक से यशोदा की दृष्टि कन्हैया से हटी और सामने चूल्हे पर उबल रहे दूध पर जब नजर पड़ी और देखा कि दूध उफन कर बाहर आ रहा था, मैया ने सोचा कहीं दूध का नुकसान ना हो जाए, तो उन्होंने कन्हैया को गोदी से उतारकर जमीन पर बैठा दिया और फट से चूल्हे की तरफ दौड़ गई। उधर मैया दूध बचाने गई और इधर कन्हैया को गुस्सा आ गया कि पूत से ज्यादा तुझे दूध प्यारा है। परमात्मा से संपत्ति ज्यादा प्रिय है लोगों को। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं कि पूत से ज्यादा दूध प्यारा है। ईश्वर को फेंक दिया और काम के लिए दौड़ गई। ठाकुर ने सोचा मैया एक मटकी दूध बचाने के लिए गई है, इसकी 2 मटकियां दूध माटी में मिला दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ लोगों के पास भजन सत्संग कथा के लिए समय ही नहीं है। ये दुनिया किसी और ही रास्ते पर चल पड़ी है।
देखिए, श्रीमद् भागवत की ये छोटी सी कथा संकेत दे रही है कि ईश्वर को छोड़कर जितना तुम बचाते हो उससे 2 गुना बेकार के कामों पर लग जाता है। कोई कहीं दे देता है और कोई कहीं दे आता है। जो परमात्मा से विमुख रहते हैं उनके घर में कभी बड़ी समृद्धि नहीं होती। और तो छोड़ो, बुढ़ापा आ जाता है पर घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। और जो भजन करते हुए काम करते हैं उनका बुढ़ापा आते आते उनके बच्चे ही उनका सारा काम संभाल लेते हैं और कहते हैं कि पिताजी, माताजी, अब आप भजन करो। ये बात अलग है कि पिता नालायक हो और खुद ही ना करे, तो ये अलग बात है। लेकिन उसके बच्चे जब समर्थ हो जाएंगे, जो भगवान को भजता है, वे कहेंगे, बच्चे कहेंगे, अब काम छोड़ो, काम से आपकी छुट्टी, अब केवल अपना ध्यान उस परम पिता परमात्मा में लगाओ। जो ठाकुर को याद करेगा, उसका भजन करेगा, तीसरेपन में ही घर की चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। और चौथेपन के आते आते तो उसे घर का कोई काम रहेगा ही नहीं। और जो ईश्वर से विमुख रहकर काम करता है उसे मरते दम तक घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। देखिए, उधर मैया ने चूल्हे पर रखे दूध को जाकर संभाला है और इधर कन्हैया ने वो मटकी तोड़ दी जिसमें मैया दही बिलो रही थी। माखन आ चुका था, मक्खन से भरी थी मटकी। इतना ही नहीं, वहां से भागकर एक कमरे में गए जहां छीके पर एक और मक्खन से भरी बड़ी हांडी लटक रही थी। ठाकुर ने ऊखल नीचे रखा, मटकी उतार ली और हनुमान जी को याद किया। पहुंच गए बानर सेना वहां। कन्हैया ने कहा कि त्रेता युग में आपने हमें कंद मूल फल ला ला कर खिलाए थे और अब द्वापर युग में आप हमारे हाथ से माखन खाओ। भागवत में लिखा है, मरकान भोक्षम, स्वयं ठाकुर खा रहे हैं और बंदरों को भी साथ साथ खिला रहे हैं। और जब इस शोरगुल की आवाज मैया के कानों में पड़ी और मक्खन की मटकी को टूटी हुई देखा, समझ गई कि ये किसने किया है। एक पतली सी छड़ी उठा ली मैया ने। देखिए, मैया तो ठाकुर को अपना बेटा ही तो समझती है ना, वो भगवान थोड़े ही समझती है। जब छड़ी उठाकर चली तो देखा कि एक मटकी तो यहां टूटी पड़ी है, सारा मक्खन बेकार हो गया, और दूसरी मटकी का माखन खुद खाए सो खाए बंदरों को खिला रहे थे।
देखिए, घर में मटकियों की कमी नहीं थी, 9 लाख गौएं थी, लेकिन ठाकुर ने जो पहले मटकी तोड़ी वो तो एक आम मटकी थी। लेकिन अब जो मटकी कन्हैया के हाथ में है वो घर की सबसे पुरानी मटकी है। ध्यान से समझिए बात को। दधिया सास के जमाने की मटकी है, यशोदा जी की सास के जमाने की। यशोदा मैया जानती है ये इसको तोड़ देगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस मटकी को मत तोड़ देना, ये मेरी दधिया सास के जमाने की मटकी है। देखिए, पुरानी चीजों से बुजुर्गों को ममता होती है, क्योंकि उनके साथ उनका जीवन चला होता है। इसलिए मैया ने कह दिया, कन्हैया इसे मत तोड़ देना। लेकिन कन्हैया कब मानने वाले थे? उन्होंने उखल पर खड़े खड़े ही मटकी नीचे फेंक दी और मटकी चूर चूर हो गई। संकेत ये है कि लोग परमात्मा को पाना भी चाहते हैं और ममता की मटकी को भी संभालना चाहते हैं। ये ममता की मटकी जब तक फूटेगी नहीं, तब तक परमात्मा अपना कैसे होगा? जानते हो, कन्हैया तो मटकी को तोड़कर भाग गए और मैया छड़ी उठाए उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रही है। यदि भगवान भागेगा तो कौन पकड़ सकता है? उसके पांव तो इतने बड़े हैं कि 2 कदम में वामन बनकर बाली के 3 लोक माप दिए थे। वामन भगवान की कथा आपको सुनाई थी कि किस प्रकार राजा बलि के 3 लोक 2 कदम में भगवान ने माप लिए थे। और यहां एक बात आपको और बता रहा हूं। यशोदा का शरीर थोड़ा भारा था, ऐसा भागवत में लिखा है। उनका कटिभाग कुछ बड़ा था, भारी था, लेकिन मैया छड़ी लेकर थोड़ा धीरे धीरे कन्हैया के पीछे दौड़ रही है। और कन्हैया भी तेज नहीं दौड़ रहे थे। कारण यह है कि ठाकुर सोचते हैं कि यदि मैं अपने भक्त की पकड़ में ही नहीं आया तो फिर तो मेरा भक्त निराश ही हो जाएगा। इसलिए एक बार पुकार करके तो देखो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
ठाकुर धीरे धीरे दौड़ रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे। मैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ यशोदा मैया के हाथ में आ गया। मैया ने कन्हैया को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से छड़ी उठाई, मारने लग गई। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ठाकुर की आंख से टप 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 आंसू गिरने लगे। एक हाथ से ठाकुर अपने आंसू पोंछते जा रहे हैं और दूसरे हाथ से अपने सिर को बचा रहे हैं। इन नटखट लीलाएं हैं। जानते हो क्या कह रहे हैं? कि मैया गलती हो गई, मैया मोको क्षमा कर दो, मैया मैं दोबारा कभी ऐसो काम नहीं करूंगा। हे मैया, तू चाहे तो नंद बाबा की सौगंध उठवा ले, मैया तू कहे तो मैं गैया की सौगंध उठा लूं, मैया जो तू कहे सो मैं करूं, पर हे मैया मोको मारे नहीं, मैया मुझे मार मत, मैया मुझे चोट लग जाएगी। मां मैं जैसा भी हूं मैया, तेरा इकलौता बेटा हूं। एकदम जोर जोर से आंसू निकल रहे थे। आंसुओं के कारण ठाकुर की आंखों का काजल बहकर पूरे मुख पर फैल गया। कथा में लिखा है कि ठाकुर कांपने लग गए। अब देखिए, जिनकी भ्रुकुटी जरा सी टेढ़ी होते ही काल भी डर जाता है, भय भी भयभीत हो जाता है, आज वो मैया की पतली सी छड़ी से डरकर जोर जोर से रो रहा है। जो हिरणाक्ष की गदा से नहीं डरा, जो लंकापति रावण के बाणों से नहीं डरा, जो कंस की शक्ति से नहीं डरा, वो ठाकुर आज एक पतली सी छड़ी से इतना डर रहा है कि कपड़े भीग गए, इतने आंसू निकले। ये इस बात का संकेत देते हैं भगवान कि मैं तो सदा भक्तों के वश में रहता हूं। भक्तों की शक्ति के आगे मेरी सारी शक्ति गायब हो जाती है। जानते हो, जब मैया मैया कहकर जोर जोर से चीखने लगे कि मामा, हे मां मारे नहीं, तो मां का मक्खन जैसा कोमल हृदय आखिर पिघल गया। बहुत रोए। यशोदा मैया ने फिर मन में सोचा कि एक ही एक तो है, यदि कोई चोट लग गई तो दवाई भी करनी पड़ेगी और बाद में मुझे दुख भी होगा। बस ऐसा सोचा ही था कि छड़ी तो हाथ से गिर ही गई। लेकिन भगवान शरारती इतने थे, यशोदा मैया ने सोचा आज इसे उखल से बांध देती हूं, थोड़ी देर तक खाने पीने को नहीं मिलेगा तो डर जाएगा और शरारतें नहीं करेगा। देखिए, जिनका नाम लेकर बड़े बड़े पापी संत बन गए, वो मैया
भगवान की शरारतें छुड़वाने के लिए गणेश जी का पूजन करती है। आज गणेश जी का लोग मूर्ति विसर्जन करेंगे। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, इसलिए ठाकुर की बाल लीलाओं में एक लीला गणपति जी से जुड़ी है, वो आपको सुना रहा हूं। ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैया माखन की चोरी छुड़ाने के लिए गणेश जी का पूजन करती थी। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था और मैया ने गणेश चौथ का व्रत रखा हुआ था। 1000 बेसन के लड्डू बनाए हैं भगवान गणेश जी को भोग लगाने के लिए। मैया स्वरूप के आगे, गणपति जी के मंदिर के आगे घर में बैठ गई है। मन ही मन कहने लगी कि हे गणपति बप्पा, हे गणेश जी, हे दया निधान, मेरे लाला की माखन की चोरी की आदत छुड़ा दे और ये शरारतें करना बंद कर दे। हे गणेश जी, बस कोई ऐसी कृपा करो। जानते हो, उस समय मैया ने रस्सी से ठाकुर के दोनों हाथ बांध दिए थे ताकि पूजा में कोई शरारत ना करे। अब मां ने पूजा के लिए आंखें बंद कर ली, 1000 लड्डू रखकर कह रही थी कि इसकी ये जो गंदी आदतें हैं ये छुड़ाओ प्रभु। और उधर मूर्ति में से गणेश जी की सूंड बाहर निकली है और एक लड्डू उठाया है और ठाकुर के मुंह में थमाया है। मैया लाला से भी बुलवा रही थी। छोटा था ना, पहले मैया बोलती फिर लाला बोलता। बुलवा रही थी कि कह गणेश जी को कि हम आपको लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, आप हमारी बुरी आदतें छुड़वा दो, आप हमें श्रेष्ठ बल बुद्धि प्रदान करो। बस इतना ही कहा था ठाकुर ने, कन्हैया ने। इतने में ही तो गणेश जी ने लड्डू डाल दिया और लड्डू मुंह में आते ही अब कन्हैया का मुंह तो बंद हो ही गया है। और मैया ने सोचा कि कन्हैया बोलते बोलते चुप क्यों हो गया, और आंख खोलकर देखा तो लड्डू खा रहा है। मैया ने सोचा कि यहां भी चोरी नहीं छोड़ी। अरे सारा भोग जूठा कर दिया, एक थप्पड़ लगाया। अरे तूने तो भोग के सारे ही लड्डू झूठे कर दिए। अब लड्डू तो गटक चुके थे कन्हैया, लेकिन थप्पड़ लगते ही फिर आंसू टपकने लग गए। बोले मैया, मोके हाथ तो मैया तूने बांध रखे हैं। मैया ने कहा, सारी बातें छोड़, पहले ये बता ये तूने लड्डू कैसे उठाया। मैया, मोरे हाथ बंधे हैं। नहीं, तूने झुककर मुंह से उठा लिया होगा। बोले ना मैया, गणेश भगवान ने अपनी सूंड से लड्डू उठाकर मेरे मुंह में डाल दियो। मैया ने कहा, झूठ बोलता है, ऐसा भी कभी होता है।
कभी देवता ऐसे खिलाते हैं? कन्हैया ने कहा, मैया मैं तोरी सौगंध उठाकर कह रियो सू कि मैंने चोरी से लड्डू नहीं खाया। सच में ही गणेश भगवान ने मुझे अपने आप खिलाया है। अच्छा, यदि मेरे सामने गणेश भगवान तुझे लड्डू खिलाएं, मैं तभी मानूंगी। फिर कन्हैया ने कहा कि हे गणेश भगवान, यदि मुझे मार से बचाना है तो एक लड्डू मुझे और खिला दो, नहीं तो मैया मुझे अब बहुत मारेगी। बस कहने की देर थी, गणेश जी की मूर्ति में से एक बार फिर सूंड निकली और एक लड्डू उठाकर फिर से भगवान के मुंह में रख दिया। ये ऐसा दृश्य था, जब ऊपर बैठे देवताओं ने देखा तो पुष्प वर्षा करने पहुंच गए, बाजे बजाए और जय जयकार किया। ये ठाकुर की बाल मधुर लीलाएं हैं। यदि इन्हें 1000 बार भी सुनोगे तो भी आपको अपार आनंद मिलेगा। अब यशोदा मैया कैसे कन्हैया को उखल से बांधेगी और सारे घर की रस्सियां कम पड़ जाएंगी, ये कथा और ठाकुर की अन्य बाल लीलाएं आपको कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट नारायण भगवान का गुण गाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण